युवा विरोधी सरकार हाय हाय, युवा विरोधी सरकार हाय हाय। झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन और सत्र का तीसरा दिन भी हंगामेदार रहा, जहां सत्र की शुरुआत ही हंगामे के साथ हुई। यहां पर विधानसभा के बाहर विपक्ष ने सरकार को घेरने का काम किया और इस बार विपक्ष का मुद्दा रहा नियोजन नीति। नियोजन नीति स्पष्ट करने की मांग करते हुए यहाँ पर जोरदार हंगामा विपक्ष के द्वारा किया गया और सीधे तौर पर निशाना साधते हुए सरकार पर कहा है कि जिन नौकरियों का वादा यहाँ पर सत्ता पक्ष ने युवाओं से किया था, वो नौकरियाँ उन्हें नहीं मिल रही हैं। वो अब रोड पर उतर चुके हैं, खुद के आत्मदाह का प्रयास कर रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। जो युवा झारखंड राज्य का भविष्य है, वो युवा आज दर दर भटक रहे हैं नौकरियों की चाह में और सरकार यहाँ पर वादों पर वादे कर रही है और लेकिन नौकरियाँ जो है वो नहीं दे रही है। नियोजन नीति अब तक स्पष्ट नहीं कर पाई है। तो ये यहाँ पर विपक्ष ने सवाल उठाया है नियोजन नीति पर और आपको बता दें कि नियोजन नीति जो है वो एक लंबे समय से सवालों में है। नियोजन नीति क्या है स्पष्ट करें, इसकी मांग जो है वो लगातार विधानसभा में उठती आई है। ऐसे में अभी देखिए किस तरह से जोरदार हंगामा होता है यहाँ पर विपक्ष के द्वारा नियोजन नीति स्पष्ट करने को लेकर और किस तरह से विपक्ष जो है वो हमलावर रही इस पूरे मुद्दे पर। वहीं इसका पलटवार भी सत्ता पक्ष ने किया है और सवाल पूछा है सरकार से। क्या सवाल पूछा है विपक्ष से उल्टे, तो ये क्या सवाल है और किस तरह से पलटवार रहा है सत्ता पक्ष का, ये आप भी सुनिए। देखिए, सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि जिस प्रकार से झारखंड सरकार आज युवाओं को ठगने का काम कर रही है, 4 साल पूरे होने जा रहे हैं लेकिन अभी तक कोई नियोजन नीति स्पष्ट नहीं है, जिसके कारण आज युवा सड़कों पे है, लोग धरना दे रहे हैं लेकिन उनको उनका अधिकार नहीं मिल पा रहा, उनका हक नहीं मिल पा रहा। तो कहीं न कहीं हमें लगता है कि इस प्रकार सरकार आज भी सीधे साधे भोले भाले नौजवानों के भविष्य को अंधकार में लटकाना चाहती है। देखिए, ये इनका सिर्फ लोगों के ऊपर आईवाश है। हम लोगों ने खुद सपोर्ट किया। आपको अधिकार है, आप यहाँ विधानसभा से पारित कर दीजिए ना और स्पष्ट नियोजन नीति लगा दीजिए। आज युवाओं को जो रोड पे खड़े कर दिए हैं, उनके भविष्य को अंधकार में लटका दिए हैं और लोगों को केवल बरगलाते रहते हैं। अब झारखंड के लोग अब इतने इनके बोलने से आज बरगलाने वाले नहीं हैं, दिग्भ्रमित होने वाले नहीं हैं। अब उनको सरकार की नीति स्पष्ट पता चल गई है। यहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं, इसका जवाब दे। लोग पलायन करके वहाँ से किस तरह से लोग वहाँ के लाश मंगवाना पड़ रहा दूसरे राज्य से, इसका जवाब दे। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार बनने के बाद ये लोगों को दृश्य देखने को मिल रहा है, इसलिए ये ढकोसला कर रहे हैं, ये सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। 4 साल लगातार इन्होंने झारखंड को बेचने और लूटने का काम किया है और ये झारखंडी की बात करते हैं। जितने लोग लूट रहे वो भी बाहरी है। अरे कुल तो अपने लोगों से लुटवाता, कम से कम आदिवासी गरीब दलित लोग से लुटवाते, अपने कार्यकर्ता से लुटवाते, अपने नेता से लुटवाते, अपने जिलाध्यक्ष से लुटवाते और वो भी लूटने वाले भी बाहर के हैं। तो आप समझ सकते हैं ये कभी भी यहाँ के हितैषी नहीं है, न रहें। इनके इतिहास ही इनका झारखंड को बेचना रहा है, झारखंड को लूटना रहा है और झारखंड में हत्या तो चरम सीमा पर है। लॉ एंड ऑर्डर समाप्त हो चुका है, इसलिए इसको जवाब देना चाहिए। वो सत्ता में रहकर किस बात का प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो आदिवासी हित की बात कर रहे हैं। अभी देखिए कि ब्रेन मलेरिया से सुंदर पहाड़ी में इतने लोगों की मौत हो गई, तो उन्होंने इसका मुद्दा क्यों नहीं उठाया? ये सिर्फ राजनीतिकरण है। जहाँ तक नियोजन नीति की बात है कि नियोजन नीति को आपको स्पष्ट करना चाहिए। आज तक नियोजन नीति जो चल रहा है वो भाजपा की सरकार की नियोजन नीति चल रही है। तो मुझे लगता है कि चीज़ों को आपने कुछ किया नहीं अपने जितने पोल प्रॉमिस है उसको आपने पूरा किया नहीं। आज ऐसा क्या मजबूरी आ गया कि ऐसा नियोजन नीति बन रहा है जिसके कारण वो बार बार कोर्ट का भेंट चढ़ जा रहा है, गवर्नर उसको वापस कर दे रहे हैं। मुझे लगता है कि इनके मनसा ठीक नहीं है। और जब राजभवन को भेजने जा रहे हैं, नहीं, देखिए राजभवन तो ये तो संवैधानिक अधिकार है, तो राजभवन का भी संवैधानिक अधिकार है और ये असेंबली का भी संवैधानिक अधिकार है। राजभवन को अगर उसमें कुछ दिक्कत दिखेगी तो यहाँ वापस करेंगे। सरकार बहुमत के बल पर फिर उसको पास कराएगी। ये तो एक प्रक्रिया है और प्रक्रिया पे आप सवाल नहीं उठा सकते। सवाल आपको अपनी मंशा पे उठाना पड़ेगा, क्योंकि
किस मंशा के साथ आप लोग स्थानीय नीति बना रहे हैं, नियोजन नीति बना रहे हैं, जो कोर्ट की भेंट चढ़ जा रहा है, ये सबसे बड़ा दुखद बात है। तो साफ है, भेजे माननीय राज्यपाल किस कारण से वापस किए पता नहीं, फिर हम लोग भेजने जा रहे हैं। इन्होंने कितने लोगों को दिया नियोजन, कितने यहाँ के बेरोजगारों को, जब इन्होंने 17 साल इस राज्य पर राज किया, और कितने लोगों को इन्होंने नियोजन दिया, इसका जवाब इन्हें देना चाहिए। इनके जो सर्वे सर्वा हैं, जिनके बदौलत इनका रोजी रोटी चलता है, माननीय मोदी जी का 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार देने का वादा कहाँ गया? आज इतना ज़्यादा आक्रोश है कि आज देख रहे हैं कि कैसे युवा संसद में प्रवेश कर जा रहे हैं अपना विरोध जताने के लिए। हमने जो वादा किया हम उसको पूरा कर रहे हैं और पूरा करके दिखाएंगे। सब कुछ हो रहा है, बेरोजगारी भत्ता भी दे रहे हैं। नियोजन नीति पे फिर से ये नियोजन नीति पे अभी तो हम लोग अब इनके महामहिम राज्यपाल महोदय के पास जब विधानसभा में विधेयक पास होता है तो ये भीगी बिल्ली बने रहते हैं, कहते हैं कि अब अगर हम यहाँ विरोध करेंगे तो जनता हमें खदेड़ेगी, दौड़ाएगी। विधानसभा में विरोध नहीं करते, लेकिन पिछले दरवाजे से ये फिर से वापस करवा देते हैं माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय के, तो फिर हम लोग वापस भेज रहे हैं। और जितनी बार वापस होगा, हम राज्य हित में कभी भी कोई समझौता, यहाँ के लोगों के हित में, यहाँ के जनता के हित में कोई भी समझौता नहीं करेंगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।